महावीर प्रभु के अंतेवासी लब्धि के भंडार कहे जाने वाले गणधर गौतम स्वामी का किया गया स्मरण व्यवहारिक दृष्टि से रिद्धि सिद्धिदायक व आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक होता है और इस बात को बताता है विनय प्रभ उपाध्याय की यह कृति गौतम रासा। सया गुण पात्र छात्र हिंडे परवरियो करय निरंतर यज्ञ करम मिथ्यामति मोहिय हण चल हो से चरमनान दंसण विसोहिया। वस्तु जम्बूदीव जम्बूदीव भरहवासम्मी खोणीतल मंडण मगह देश सिणिया नरेसर वर गुब्बर गामतीहा विप्पवसे वसुभूई सुंदर तसु पुहवी भज्जा सयल गुण गणरुव निहाण ताण पुत्त विज्जानिलो गोयम अतिः सुजान ताण पुत्त विज्जानिलो गोयम अतिः सुजान। भास उपरोक्त 1 से लेकर 7 गाथाओं में गौतम रास के रचयिता परम पूज्य विनय प्रभ उपाध्याय द्वारा प्रथम गाथा में प्रभु वीर को नमस्कार कर गणधर गौतम स्वामी की स्तवना मन व तन को एकाग्र कर ध्यान से सुनने को कहा गया है ताकि भीतर से हम गुणों से मंडित हो जाएं। 2 से लेकर 7 गाथाओं में गौतम स्वामी का परिचय बताते हुए कहते हैं कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मगध देश के अंतर्गत गुब्बर ग्राम में वसुभूति के घर पृथ्वी माता की कुक्षी से जन्म लिए पुत्र का नाम इंद्रभूति गौतम रखा गया, जो
सर्व विद्याओं में पारंगत व श्रेष्ठ गुणों से शोभायमान तथा रूप, रंग, अंग, प्रत्यंग इंद्र के तुल्य था। 500 छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हुए अपनी प्रतिभा को ही सब कुछ मानकर विचरण करते थे। परम जिनेसर केवल नाणी, 24 संग पैठा जाणी। पावापुर सामी संपत्तो, 24 देव निकाय हिम जुत्तो। देव ही समवसरण तिह कीजे, जिन दीठे मिथ्या मति छीजे। त्रिभुवन गुरु सिंहासन बैठा, तत्क्षण मोह दिगंत पैठा। क्रोध मान माया मद पूरा, जाए नाठा जिम दिन चोरा। देव दुंदुबिया गासे बाजी, धर्म नरेसर आव्यो गाजी। कुसुम वृष्टि विरचे तिह देवा, 64 इंद्रज मांगे सेवा। चामर छत्र सिरोवर सोहे, रुबहि जिणवर जग सहु मोहे। उपसम रस भर वर वर संता, जो जन वाणी वखान करंता। जान विवर्धमान जिन पाया, सुर नर किन्नर आवै राया। कंत समोहिया जल हल कंता, गयन विमान हिरण रण कंता। पेख वि इंद भुई मन चिंते, सुर आवे यम यज्ञ हुवंते। तीर तरंडक जिमते बहता, समवसरण पुहता गह गहिता। तो अभिमाने गोयम जंपे, इण अवसर को पे तणु कंपे। मूढ़ा लोक अजाण्यू बोले, सुर जानंता इम काई डोले। मो आगल कोई जान भणीजे, मेरु अवर किम उपमा दीजे। वस्तु वीर जिणवर नाण संपन्न। पावापुर सुर महिया, पत्तनाह संसार तारण। तिहि देवै निम्महिया, समवसरण बहु सुख कारण। जिनवर जग उज्जोय करे, तेजहि कर दिनकार। सिंहासन सामीठव्यो, हुओ तो जय जयकार। सिंहासन सामीठव्यो, हुओ तो जय जयकार। भास उपरोक्त 8 से लेकर 16 गाथाओं में समवसरण अष्टमहाप्रातिहार्य की रचना एवं प्रभु के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं। चरम तीर्थंकर केवल ज्ञान के पश्चात पावापुरी पधारे, जहाँ चतुर्वेद संघ की स्थापना 4 निकाय के देवों की साक्षी में की। देवताओं ने समवसरण की रचना की, जिस पर सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुए। प्रभु के ऊपर देवताओं ने छत्रत्रय की रचना की। आकाश में देवदुंदुभी का नाद किया, पुष्पों की वृष्टि की। समवसरण में विराजित प्रभु का रूप इतना सुहाना था कि प्रभु को देखकर सभी का क्रोध, मान, मोह आदि भाग गया, जैसे दिन में चोर भाग जाते हैं। प्रभु की वाणी का वर्णन आता है। प्रभु की सलिल धार वर्षाने वाली वाणी योजन प्रमाण तक सुनाई देती थी। एक बार इंद्रभूति द्वारा यज्ञ का आयोजन करने पर देवगणों के विमान गमन को आते देखकर इंद्रभूति ने मन में चिंतन किया कि देखो, मेरे यज्ञ का प्रभाव जो देवलोक से भी देव आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वे आगे बढ़ गए। तब
इंद्रभूति अभिमान पूर्वक क्रोध से कांपने लगे और कहने लगे कि ये सारे मूढ़ लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे आगे और कौन पंडित है? अभी जाता हूँ और पता करता हूँ। तो चढ़ियो घनमाण गजे, इंद्र भूई भूय देवतो, हुंकारो करि संचरिया, कवण सुजिन वर देवतो, जो जन भूमि समवसरण, पेख विप्रथमारंभतो, दह दिस देखे विबुध वधू, आवंती सुर रंभतो, मणिमय तोरण दंड ध्वजा, कोसी से नवघाटतो, वैर विवर्जित जंतु गण, प्रातिहार्य आठतो, सुर नर किन्नर असुर वर, इंद्राणी रायतो, चित चमकिया चिंतवये, सेवंता प्रभु पायतो, सहस किरण सामी विरजण, पेखिय रूप विशालतो, एह असंभव संभवये, साचो ए इंद्रजालतो, तो बोलावे त्रिजग गुरु, इंद्र भुई नामेन तो, श्रीमुख संशय सामी सवे, फेडे वेद पैन तो, मान मिली मद ठेली करी, भक्ति नाम्यो शीस तो, पंच सयासु व्रत लियो ए, गोयम पहिलो शीस तो, बंधव संजम सुनि विकरी, अग्नि भूया वेयतो, नाम लेया भास करे, ते पण प्रतिबोधेयतो, इन अनुक्रम गण हर रयण, थाप्या वीर 11 तो उपदेशे भुवन गुरु, संयम शु व्रत वारतो, विहु उपवासे पारणोए, आपन पे विहरंत तो, गोयम संयम जग सयल, जय जयकार करंत तो। वस्तु इंद्र भुई चढ़ियो बहुमान, हुंकारो करि कंपतो, समवसरण पहुतो तुरंत, जे जे संसा सामी सवे, चरम नाह फेडे फुरंत, बोधि बीज संजाय मने, गोयम भव ही बेरत, दिखाली सिखा सही, गणहर पय संपत्त, गणहर पय संपत्त। भास। उपरोक्त 17 से 21 गाथाओं में इंद्रभूति का दर्प व दर्प के चूर होने का वर्णन करते हुए कहते हैं, इंद्रभूति दर्प में आकर यज्ञशाला से उठकर अपने शिष्यों से परिवृत हुए चले। दूर से देव निर्मित समवसरण देखा, मणियों से जड़ित तोरण द्वार देखा, 8 प्रातिहार्य युक्त प्रभु को देखा, पशु पक्षियों को वैर भाव छोड़कर बैठे हुए देखा, सुर असुर मानव इंद्र इंद्राणियां राजागण को चरण कमलों की उपासना करते हुए देख स्तंभित हो गए। भगवान की रूप राशि को देखकर विचार करने लगे कि यह कोई इंद्रजालक है जो सभी को सम्मोहित कर सभी को मूर्ख बना रहा है। तभी प्रभु ने इंद्रभूति को संबोधन किया व अंतर की शंका का समाधान किया। मन का संदेह
छिन्न होते ही पराजित हो गए और पराजित होते ही समर्पित हो गए। वीर के चरणों में समर्पित ही नहीं, दीक्षित भी हो गए। शिष्य समुदाय के साथ अन्य भाई भी पराजित होकर प्रभु चरणों में दीक्षित हो गए। आज हुओ सुविहार, आज पचेली माँ पुण्य भरो, दीठा गोयम सामी जोनिया नयने अमिया झरो, समवसरण मझार जे जे संशय उपजे, ते पर उपगार कारण पूछे मुनि पवरो, जिहा दीजे दीख तिहा केवल उपजे, आप कने अणहुंत गोयम दीजे दान इमा, गुरु ऊपर गुरु भक्ति सामी गोयम उपनिया, इनी छल केवल नाण रागज राखे रंग भरे, जो अष्टापद शैल वंदे चढ़ी 24 जिणा, आत्म लब्धि वसेन चरम शरीरी सोय मुनि, यदेसणानि सुनेह गोयम गण हर संचरिया, तापस पन्नर सैन तो मुनि दीठो आवतोए, तपसोसिया नियांग अमहा संगति न उपजे, किम चढ़ से दृढ़ता गज जिम दी से गाजतोए, गिरुओए अभिमान तापस जो मन चिंतवे, तो मुनि चढ़ियो वेग आलंब दिन कर किरण, कंचन मणि निपन्न दंड कलश ध्वज वड़ सहिए, देख परमानंद जिणहर भरते सरमहिया, नियनिया काय प्रमाण चिहुदेसी संठिया जिणा बिंबा, पणमावी मन उल्लास गोयाम गण हर तिहा वसिया, वयर सामीनो जीव तिर्यक जृंबक देवतिहा, प्रतिबोध्या पुंडरी कंडरिक अध्ययन भणी, बलता गोयम सामी सविता पस प्रतिबोध करे, ले आपण साथ चाले जिम जूथाधिपति, खीर खंड घृत आन अमिया बूठ अंगूठ ठवे, गोयम एकण पाथ करावे पारणो सवे, पंचसया शुभ भाव उज्ज्वल भरियो खीर मिसे, साचा गुरु संयोग कवलते केवल रूप हुआ, पंचसया जिणनाह समवसरण प्रकार त्रय, देखवि केवल नाण उत्पन्नो उज्जोय करे, जाने जणवि पीयूष गाजन्ति घन मेघ जिमा, जिनवाणी निसुडेवी नाणी हुआ पंचसया। वस्तु इण अनुक्रम नान संपन्न पन्नरसया, परिवर्य हरि तुर्य जिणनाह वंदै, जाने भी जग गुरु वयण तेहे नाण अपाण निंदै, चरम जिने सरईम भणे
यमम करी सखे छे जाय आपण सही हो श्याम तुल्ला बेऊ छे ही जाय आपण सही हो श्याम तुल्ला बेऊ। भाषा उपरोक्त 23 से 31 गाथाओं में अर्थ बताते हुए कहते हैं कि उस समय जिन्होंने गौतम स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन किए उस दिन को लोग धन्य मान रहे हैं। गौतम अपने हर प्रश्नों का समाधान प्रभु से करते थे। गौतम स्वामी जिनको दीक्षा देते उन सभी को केवल ज्ञान हो जाता है। प्रभु के निर्देश से अष्टापद की यात्रा की। तब सीढ़ियों में 1500 तापस आसन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया और विचार कर उनकी लब्धि पर मोहित होकर दीक्षित हुए। गणधर गौतम ने खीर से पारना करवाया। जिन्हें भी पारना कराया क्रमशः उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवली परिषदा में जाते हुए टोका। तब प्रभु ने कहा, गौतम केवली की आशातना मत करो, इन्हें केवल ज्ञान हो गया है। इन्हें केवल ज्ञान हो गया, इन्हें केवल ज्ञान हो गया और मुझे तो अभी तक हुआ ही नहीं। गौतम को तब महावीर कहते हैं, गौतम चिंता न करो, तुम और हम अंत में एक समान होंगे। साम्युए वीर जिणन पूनम चंजिम उल्लसिया विहर्युए भरहवा सम्मी वरस बहुत्तर संबसिया ठवतुए कणे पोमेण पाय कमल संगे सहिया आव्युए नयनानंद नैर पावापुर सुरमहिया देखियुए गोयम सामी देव समा प्रतिबोध करे आपणोए तिसला देवी नंदन पुहतो परम पये बलतो ये देव आकाश देख विजाण्यो जिण समय तो मुनि मन विखवाद नाद भेद जी मऊपनोए इन समय साम्या देखी आप कना सूटालियोए जान तो ये तिहुअण नाहा लोक व्यवहार न पालियोए अति भलोए कीधलो सामी जाण्यो केवल मांगसे चिंतव्यो बालक जेम अहवा केडे लागसे हुकी में वीर जिणंद भक्तिहीन भोले भोलव्योए आपणोए उचलो नेह नाहन संपे साचव्योए साचोए वीत राग नेहाने जेणे लालियोए तिण समय गोयम चित्त राग वैरागे वालियोए आवतो ए जो उल्लट रही तो रागे साहियोए केवले नाण ओपन गोयम सैज हुमाहियोए तिहुणे जय जयकार केवल महिमा सुर करे गणधर्वे करे बखान भव्या भव जीवन स्तरे। वस्तु पड़म गण हर बरस 50 गिहवा से संवसिय 30 बरस संजम विभूषिय सिर केवल नाण पूर्ण 12 बरस तिहुअण नमंसिय राजगृहे नयरीठव्यो बाणवई बरसाओ सामी गोयम गुण नीलो हो से शिवपुर ठाऊ सामी गोयम गुण नीलो हो से शिवपुर ठाऊ। भाषा उपरोक्त 32 से 37 गाथाओं में महावीर का निर्वाण, गौतम का विलाप
तत्पश्चात केवल ज्ञान होने का वर्णन करते हुए कहते हैं, गौतम स्वामी का मुख पूर्णिमा की तरह खिला हुआ था। वीर प्रभु अपनी 72 वर्ष की आयु पूर्ण होने व अंतिम समय जानकर पावापुरी पधारे। निर्वाण रात्रि से पूर्व दिवस गौतम को रागबंध विच्छेद करने के लिए देव शर्मा को प्रतिबोध देने हेतु निकट के ही ग्राम में भेजा। वीर प्रभु का पावापुरी में ही निर्वाण हो गया। निर्वाण के विषय में जानकर विलाप करते हुए उपालंभ दे रहे हैं कि आपने इतना भी व्यवहार का पालन नहीं किया। मैं क्या आपको मुक्ति में जाने से आपका हाथ पकड़कर रोकता था? चिंतन किया कि हे प्रभु, आप तो वीतरागी थे और मैं हूँ रागी। आत्मचिंतन करते करते ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। त्रिभुवन में जय जयकार होने लगी। गौतम स्वामी 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम में, 30 वर्ष संयम छद्मस्त जीवन में और 12 वर्ष केवली अवस्था में पूर्ण आयु 92 वर्ष संपन्न कर मोक्ष को प्राप्त किए। से बार
जिण कुल अवतरियो, धन्य सुगुरु जिण दीखियो ए। विनयवंत विद्या भंडार, तसु गुण पुह विन लभै पार। वड जिम शाखा विस्तरो ए, गोयम सामिनो रास भणीजे। चौविह संग रलियायत कीजे, वृद्धि वृद्धि कल्याण करो। कुमकुम चंदन छड़ो दिवरावो, माणक मोतीना चौक पुरावो। रयण सिंहासन बेसनो ए, तिहा बैसी गुरु देश न देसी। भविक जीवना काज सरेसी, नित नित मंगल उदय करो। संग सकल आनंद करो, संग सकल आनंद करो, संग सकल आनंद करो। उपरोक्त 38 से 47 गाथाओं में गौतम स्वामी की महत्ता एवं रास की रचना का एवं गौतम स्वामी के स्मरण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भारतीय समाज में जो स्थान गणेश जी का है, वही स्थान जैन समाज में गौतम स्वामी का है, जो अनंत लब्धि संपन्न है और जिनका पवित्र नाम का स्मरण अत्यंत वृद्धि सिद्धिदायक है। अंतिम 3 पद में 1412 संवत में कार्तिक शुक्ला एकम को गौतम रास की रचना श्री विनय प्रभ उपाध्याय ने की, ये बताया गया है।